मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा तो इमरान बहुत खुश थे, लेकिन फिर हिमायत से इनकार क्यों किया? मुशर्रफ की हिमायत से तौबा की असल वजह उनके गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दामात भी नहीं थे। किसने PTI को आइन के साथ खड़ा कर दिया है? कॉलम। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हमेशा से पाए गए हैं, एक मुहिब्बे वतन और दूसरे गद्दारान वतन। आप 1948 से साल 2022 तक की वो फहरिस्त निकाल लें जिसमें मुहिब्बे वतन और गद्दार रहनुमाओं के नाम दर्ज हैं। फिर मुहिब्बे वतन रहनुमाओं की कुर्बानियां देखें और गद्दारों के जराइम देखें। मुहिब्बे वतन रहनुमाओं की कुर्बानियों में जमहूरियत दुश्मनी और आइन बेजारी मिलेगी, गद्दारों के जराइम में जमहूरियत पसंदी और आइन मिजाजी मिलेगी। कौमी मफाद कह लें या मुल्की मफाद कह लें, ये दरअसल अवामी मफाद ही होता है। कॉलम निगार फरनूद आलम अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए आगे लिखते हैं कि अवामी मफाद का तयन अवाम के सिवा कोई नहीं कर सकता। माशरे में जितना तनू होता है उतना ही मफादात में टकराव का इम्कान होता है। मफादात के टकराव में ताकतवर तबका गालिब आता है और कमजोर तबकों का मफाद मारा जाता है। तसादुम के इम्कान को खत्म करने के लिए और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन जन्म लेता है। आइन दरअसल इज्तिमाई शऊर से जन्म लेने वाला प्लेटफॉर्म है जिसकी तामीर में हर तबके की मशावरत शामिल होती है। यही प्लेटफॉर्म होता है जिसे आप मुल्क कहते हैं या रियासत कहते हैं। इसकी जाती अहमियत अवाम से और अवामी मफाद से ज्यादा नहीं होती। रियासत की हैसियत अवामी मफाद से बढ़ जाए तो समझ जाएं कि बंदूक को दलील जैसी हैसियत हासिल हो चुकी है और ये दलील जब भी जाती है अशराफिया के हक में जाती है। अशराफिया के मफादात अवाम के मफादात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आइन को वो अपने मफादात के रास्ते में रुकावट समझता है। वो आइन की दस्तावेज को एक तरफ रख कर बयानिए में पनाह ले लेता है। आइन यकीन होता है और बयानिया गुमान होता है। आइन बंदोबस्त करता है और बयानिया ख्वाब दिखाता है। बयानिए में इंसानी हुकूक और बुनियादी इंसानी जरूरतों का सवाल नहीं होता। इसमें हुब्बुल वतनी, मजहब पसंदी, गैरत, शुजात और शहादत जैसे मावराई हवाले होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। आइन में बुनियादी सवाल ही इंसानी हुकूक और बुनियादी जरूरतों का होता है। इसमें रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, रोजगार, अमन, इंसाफ और खुशहाली जैसे मुंतकी हवाले होते हैं जिन्हें आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत में थे तो बयानिए पर चल रहे थे, बाहर हैं तो बयानिए में पनाह ली हुई है। खान साहब के इस गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर आईनी मिजाज को आप उनकी जिंदगी के एक अहम वाक़े की रोशनी में ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जनरल मुशर्रफ ने 1999 में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा तो खान साहब ने मुसरत का भरपूर इजहार किया और मुशर्रफ को वेलकम किया, मुशर्रफ को वोट दिया। बादशाह उन्होंने तौबा कर ली। गौर सिर्फ इस बात पर करें कि वो आज भी अपनी इस तौबा की वजह क्या बताते हैं। क्या इसलिए तौबा की कि मुंतखब हुकूमत का धड़म तख्ता गैर जमहूरी था? नहीं। क्या इसलिए की कि मुशर्रफ का मनसब गैर आईनी था? नहीं। क्या इसलिए की कि मुशर्रफ ने अदालतों का घेराव करने के लिए PCO नाफिज किया? नहीं। फिर क्यों की? फरमाते हैं मुशर्रफ ने कहा था कि मैं एहतसाब करके सियासतदानों को सजाएं दूंगा। जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो सजाएं नहीं दे रहे तो मैंने भी हिमायत वापस ले ली। अगर मामलात को देखने का अंदाजा इस कदर गैर सियासी और गैर आईनी हो तो इसके सादे से दो मतलब निकलते हैं। एक, आप तबकात की शमूलियत पर यकीन नहीं रखते। दूसरे, आप मशावरत पर यकीन नहीं रखते। अगर आप इन दो चीजों पर यकीन नहीं रखते तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप मुल्की मसाइल को बढ़ावा तो दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते। शमूलियत और मुशावरत पर यकीन न रखने वाली बात एक हवाई तजिया नहीं है, ये एक हकीकत है जिसकी अमली मिसालें बचश्मे सर देखी जा सकती हैं। मसलन हुकूमत बनाने के लिए खान साहब के हिस्से में वही इत्तेहादी आए जो जनरल मुशर्रफ ने अपने लिए तख्लीक किए थे। एक परवेज इलाही बचे थे, वो भी हुजला इनकलाब में दाखिल हो गए हैं। खान साहब तख्त पे थे तो काबीना तश्कील देते वक्त मुंतखब अराकीन को उन्होंने यकसर नजरअंदाज किया। कारोबार मुमलिकत ऐसे अफराद को सौंपा जिनमें से आधों का हल्का नहीं था, आधों का सिरे से पाकिस्तान में कयाम ही नहीं था। इस सब पर मुस्तजाद ये कि 18वीं तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाई गई। 18वीं तरमीम की मुखालफत हो या पाकिस्तान में सदारती निजाम की बात, पाकिस्तान के तनाजुर में ये सब अवामी शमूलियत और मुशावरत से इनकार के सिवा कुछ नहीं है। आज की तारीख में भी गद्दारी की एक लकीर बयानिए से गुजर कर आ रही है और दूसरी लकीर आइन के अंदर से होती हुई जा रही है। तकद्दुस की हवाएं आज भी बयानिए के हक में ही जा रही हैं, मगर वक्त पर इलेक्शन करवाने वाली एक आवाज ने इत्तफाक से PTI को आइन के साथ खड़ा कर दिया है। आइन पसंद दानिश्वर भी घबरा कर हल्के फुल्के सुरों में खान साहब के हमनवा हो गए, मगर अली काज़मी की राय में यह बात इतनी सीधी और सादा इसलिए नहीं है कि ये कहानी एक महीना पहले से शुरू नहीं हुई। इस कहानी में कई इब्तदाई मोड़ है। जहां मुस्लिम लीग की पंजाब हुकूमत गिराई गई, अपनी अदालत के तयशुदा असूल को मसख करके कहा गया कि कुछ वोट नहीं गिरे जाएंगे। इस सब से हटकर इस बात पर भी तो जरा सा ध्यान दीजिए कि हमारी सियासी तारीख के सारे ही गैर आईनी किरदार आइन के साथ कैसे खड़े हो गए। ये रोशनी सी जो लम्हा मौजूद में आइन से फूटती हुई नजर आ रही है, दरअसल बयानिए से फूट रही है।